आप देख रहे हैं आदिनाथ टीवी चैनल, अनादि से अनंत की धर्म यात्रा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। भैया बताओ कितने चलिए, अभी आपका सौभाग्य है, जो भी नंदीश्वर में अपने नाम देना चाहते हैं, नंदीश्वर द्वीप में 15 कलश की राशि के माध्यम से अपने नाम देना चाहते हैं, अभी भी हमारे पास जिनालय शेष है। आप यहां पर नाम घोषित कर सकते हैं। आज सभी जिनालयों का भव्याति भव्य शिलान्यास समारोह रखा गया है और जिन महानुभाव के भाव बन रहे हैं वो शीघ्रता से यहां पर नाम दे सकते हैं। इसके लिए समिति की ओर से मात्र 15 कलश की राशि निर्धारित की गई है। हमारे पास थोड़े ही जिनालय शेष हैं, जिनके नाम आप यहां पर देना चाहते हैं वो यहां पर नाम हमारे पास जो संकल्प पत्र है वो भर सकते हैं। जिन माताओं बहनों के, जिन भी श्रावक बंधुओं के, जिन भी भव्य आत्माओं के भाव बन रहे हैं वो शीघ्रता से यहां पर नाम दे सकता है, क्योंकि कुछ ही क्षणों पश्चात फिर यहां पर गुरुवर के मंगल सानिध्य में यहां पर त्रिकाल चौबीसी का, मुख्य मंदिर का और नंदीश्वर जिनालयों का भव्याति भव्य शिलान्यास समारोह आयोजित होने वाला है, संपन्न होने वाला है। जिनके भाव बन रहे हैं वो शीघ्रता से यहां पर नाम दे सकते हैं और जिन्होंने नाम दिए थे उन सभी को यहां पर हमने रात्रिकालीन वेला में आमंत्रित किया था, फोन भी लगाया था। यदि किसी के पास ना पहुंच पाया हो तो अभी लाइव आदिनाथ चैनल पर चल रहा है और वो सुन रहे हैं और उनने किसी भी चीज में पुण्यार्जक बनने की घोषणा की है तो वो शीघ्रता से यहाँ आ सकते हैं। कभी कभी हमसे, हमारी कमेटी से गलती हो जाती है लिखने में, तो अभी भी आप आ सकते हैं। चलिए, प्रथम शांतिधाराकर्ता परिवार का नाम हमारे पास आ चुका है। द्वितीय ओर से शांतिधारा कोई परिवार करना चाहता है तो शीघ्रता से यहाँ पर नाम दे सकते हैं, क्योंकि कुछ ही क्षणों पश्चात जैसे ही गुरुवर के मंगल चरण हमारे इस मुख पंडाल में पड़ेंगे, हम अपनी अभिषेक की क्रिया, शांतिधारा की क्रियाएं प्रारंभ कर देंगे। संजय भैया, दूसरा नाम आया क्या? यदि किसी का आया हो तो हमारे पास यहाँ पर दे सकते हैं। महान भाव, पुनः आपको बता दें, आज के इस पावन पुनीत अवसर पर कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा जो आज यहाँ पर शांतिधारा अभिषेक इत्यादि कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। प्रथम शांतिधारा कर्ता का नाम हमारे पास आ चुका है और द्वितीय का भी हमारे पास आ चुका है। तृतीय और चतुर्थ श्रावक श्रेष्ठी बनकर के कौन ऐसा परिवार होगा जो शांतिधारा करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। चलिए, बोले गुरु नानक गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, नवाचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधास सागर जी महाराज की, सुधास सागर जी महाराज की, सुधास सागर जी महाराज की। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। लिखवाना तो लिखवा दो, कोई करने वाला नहीं है क्या? उधर बात कर लो। उधर हम नहीं, हमें कहाँ भूले बताओ, तो हम कहाँ भूले हो तो बताओ। दूसरी शानधारा श्रीमान आशीष जैन लालू वंदित के स्वास्थ्य लाभ हेतु लालू बस परिवार जबलपुर की ओर से हमारे पास आ चुकी है। आप दोनों शानधारा करता परिवार आ जाएं और शानधारा करेंगे। जगाती परिवार और लालू बस परिवार जबलपुर से दोनों ओर से
दोनों परिवार गुरुवर के पास सान्धारा, दोनों परिवार पहुंच जाएं। बाकी सभी लोग बैठ जाएं जिससे सभी को दिखता रहे। माताओं बहनों से भी अनुरोध है कि आप लोग भी अपना स्थान ग्रहण करें जिससे पीछे बैठी हुई माताओं को दिखता रहे। और जो बीच में कुर्सियां लगाकर माताएं बहनें बैठ गई उनसे अनुरोध है कि वो पीछे हो जाएं, बीच में कोई भी कुर्सी ना लगाए। इससे आपको पाप कर्म का ही बंद होता है क्योंकि पीछे वालों को दिखता नहीं है और आप उनके दर्शन में बाधा बनते हैं। दीपेश भैया भैया जी का माइक लाओ। नहीं, पिंक कलर वाला। हेलो, हेलो, शांति धारा मग्गू क्या करवाना? महान भाव जो भी इस नंदीश्वर जिनालय से, इस 24 जिनालय से, इस सागरोदय तीर्थ से सभी लोग आगे से बैठ जाए भैया। बाकी लोग सभी लोग बैठ जाओ भैया। महाराज जी ने बोला माइक से मना कर। जो भी इससे जुड़ना चाहते हैं वह अभी भी नंदीश्वर जिनालय हमारे पास बहुत सारे रिक्त हैं। आप उसमें 15 कलश की राशि के माध्यम से, क्योंकि कुछ एक गलफत हो गई थी, किन्होंने प्रतिमा जी में नाम लिखवाए और नंदीश्वर बोल करके लिखवा दिए। कल जब फोन लगाए तो पता चला वो प्रतिमा जी में नाम है। तो अभी भी आपके सौभाग्य से, कहते हैं ना कि बिल्ली की भाग से छीका, ऐसी कुछ कहावत बुंदेलखंड में चलती है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट गया तो कुछ शेष बच गए। अभी भी हमारे पास शेष है नंदीश्वर जिनालय। एग्जिट हमारे पास संख्या अभी नहीं है, लेकिन जितनी माता बहनों के श्रावक बंधुओं के भाव बन रहे हैं वो 15 कलश की राशि के माध्यम से हमारे पास नाम प्रेषित यहाँ पर कर सकता है। और हाँ, शीघ्रता से जो भी सांधाराकर्ता परिवार हमारे दो हैं, दो सांधाराकर्ता परिवार हैं। एक तो हमारे लालू बस सर्विस जबलपुर से, वो जो हमारे पास जबलपुर वाला परिवार है वो लिखवा दे हमसे। जो हमारे जबलपुर वाले परिवार ने जो नाम दिए उसमें नाम जुड़वा दें, जो भी नाम जुड़ना है। महान भाव पुनः मैं आपसे अनुरोध करूं, जिन भी श्रावक श्रेष्ठियों के भाव अभी भी नंदीश्वर जिनालय में जिनालय लेने की बन रहे हैं, हमारे पास अभी भी कुछ एक जिनालय खाली है। थैली हटाओगे तो आवाज बाहर आएगी। भैया सभी लोग बैठ जाइए भैया। संजय भैया सबको बैठा लो सबको। थोड़े महिला हमारे पीछे को रहो ना, थोड़ा और पीछे। बाद में आने वाले आगे मत बैठो, यही तो गड़बड़ काम है। उस तरफ बैठ जाओ, टेबल की उस तरफ चले जाओ। महिलाएं पीछे चले। जो लेट आ रही हैं माता बहनों से अनुरोध है कृपया आगे ना आए। यदि आप लेट आए हैं तो पीछे ही बैठे। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। यदि आप लेट आए हैं और आगे आने की जिद करोगे तो गलत बात। पहले आने वाला तो क्या कहलाएगा? आगे बैठ सकते हैं 11 लाख रुपए में। चलिए ठीक है, भैया जी ने बोल दिया है 11 लाख और 15 लाख रुपए अब नंदीश्वर जी जिनालय बनाए। आपका हम नाम सादर नोट करेंगे और आगे आपको बैठा लेंगे फिर लेट आने वालों को भी। एक और नाम हमारे पास सांधारा में आ चुका है। तृतीय नाम कौन से परिवार का है? कस्तूरचंद जी, संजय कुमार जी, इत्र वाला परिवार
सागर से है। कस्तूरचंद जी, संजय कुमार जी, इत्रवाला परिवार, इन्होंने तृतीय सांधारा आज करने की घोषणा की है। तीनों परिवार आ जाएं शीघ्रता से, तृतीय सांधारा कलश भी प्रदान करें। साथ में इन्होंने नंदीश्वर जनालय की घोषणा भी इत्रवाले परिवार ने की है। हम उनके दान की, उनके पुण्य की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। श्रीमान कस्तूरचंद जी, संजय कुमार जी, इत्रवाले परिवार ने, देखिए यही होता है सौभाग्य, बिल्कुल समय समय पर भाग बन रहे हैं, क्योंकि आज शिलान्यास भी है। जिन भी श्रावक श्रेष्ठियों की, जिनके भी श्रावक परिवारों के भाव यदि बन रहे हैं तो अभी भी आप घोषणाएं कर सकते हैं। आपके पूरे परिवार को यहाँ सादर आमंत्रित करते हैं हम सांधारा इत्यादि के लिए। चलिए, कुछ ही क्षणों पश्चात गुरुवर के मुखार बिंदु से यहाँ पर सांधारा प्रारंभ होने वाली है। सभी से अनुरोध है शीघ्रता से चतुर्थ श्रावक श्रेष्ठी, यदि हमारे भामाशाह परिवार यहाँ पर हो तो वो चौथी, श्रीमान रमेश चंद जी, महेश जी, संतोष जी, रितुल, राहुल, अर्चित, बिलहरा परिवार यदि यहाँ हमारी आवाज सुन रहा हो तो चतुर्थ ओर से श्रांति धारा करने के लिए उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं। आज हमारे होने वाले भव्याति भव्य जो यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी मुख्य मंदिर और भूमि पूजन शिलान्यास, हाँ, भव्य शिलान्यास समारोह होने वाला है, उसमें मुख्य मंदिर के आप पुण्यार्जक हैं, उनको हम चतुर्थ श्रावक सृष्टि के रूप में सादर आमंत्रित करते हैं। यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो हमारा बिलहरा, भामाशाह बिलहरा परिवार। चलिए, अभी भी किसी के भाव बन रहे हैं तो शीघ्रता से नाम प्रेषित कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, चौथी सांधारा, तीसरी सांधारा हमारी संजय कुमार जी, कस्तूरचंद जी, इत्रवाला परिवार सागर, और चतुर्थ सांधारा में हमने मुख्य वेदी के पुण्यार्जक, मुख्य मंदिर के पुण्यार्जक भामाशाह परिवार का नाम दिया है। यदि उनके परिवार से कोई हो तो शीघ्रता से आ सकता है। चलिए शीघ्रता से, चलिए शुरू हो गई शायद। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वम मम हम सम तम फम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम फम फम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अभिषेक कारकश्य पापम खंडय खंडय जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे। ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम बम रा या सा छाम छीम छूम छेम छीम छूम छम छा छीम राम ह्रीं रूम ह्रेम ह्रीं ह्रोम रम राम द्राम द्रीम द्रावय द्रावय नमोर्हते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री अनिल कुमार, अमन कुमार, जैन, अंजलि, आशी, राक्षान, समस्त जगती जगाती परिवार, आशी जैन, लालू, ईशान जैन, आरोग्यार्थम समस्त व्याधि बाधा आरोप निवारणार्थम, मस्तिष्क बीमारी आरोग्यार्थम समस्त लालू बस सर्विस जबलपुर, कस्तूरचंद, संजय कुमार, इत्रवाला परिवार, सपना जैन, सारथा, रतन चंद भोपाल, मनीष, सीमा आदि, गुनगुन, समस्त भाईजी परिवार, राठौड़ा, जागीर, खोरई परिवार भोपाल, प्रकाश चंद, सुनीता, सुधीर, सरिता, रूपलता, सुधीर, सत्येंद्र, प्रिया, ईशा, अदिति, सुलेखा, समस्य परिवार श्रीरस्तु। प्रिया जैन, नवजात शिशु रक्षार्थम, आदिश जैन आरोग्यार्थम, सौरव जैन, हर्षिता गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम, श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्ह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य शौर्या विबुद्धिरस्तु सद्धर्म शोषस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम विश्वादया श्री वर्धमान पर्यंता चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया
यहाँ मुत्सा सिद्धिं तनुवन्तु सद्धर्मकार्येषु यहाँ मुत्सा सिद्धिं प्रयच्छन्तु नः। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते पार्षतीर्थंकराय श्रीमद्रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्शय सहिताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षट्सत्वानंद सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रवर्ताय अनंत ज्ञान सुखास्पदाय त्रिलोक वशंकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत् प्रणाम मंडल मंडिताय ऋषि हारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतु संगोप सर्वनाशनाय घाती कर्म शंकराय अधराय भवाय श्रेष्ठी श्री समस्त शांति धारा कत्रीणाम व्याधिम घिनंतु श्रीमान प्रकाश संजीजन बाईपास सर्जरी सफलार्थम ओम ह्रीं प्रक्षिणाशे दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनुत विनाशनाय सर्वपर के क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां नमः सर्वविघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा अभिषेकारकस्य कामं छिन छिन्देव विद्वन्दैरति कामं वलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वचौरदुष्टभयं सर्वसर्पसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधि डाम्रं च परमन्त्रं सर्वातिघातं परघातं च सर्वशूलरोगं क्षुरोगं सर्वरोगम ज्वररोगम छम सर्वनरमारिम सर्वगजासुगो महिषाजमारिम सर्वशधान वृक्षता गुणपत्र पुष्पल मारिम सर्वराष्ट्रमारिम सर्वक्रूर बेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापशमारिम अशोभकरम जन दुखानी दुष्टजन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्टदेव दाना वीर नरनाहर योगिनी कर दोषान सर्वाष्टकुली नाग जंद भयानी सर्व स्थावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंहाष्टा पदादि कर दोषान पर शत्रु कदमाणो चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरण आदि दोषान ओम ह्रीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो बल शौर्य शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन दोणमुख सम्मानंदनम सर्वानंदनम कुरु कुरु स्वाहा यस्कम त्रिशुलोकेशु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु मृत्युमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलबोधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्री वलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाद विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरमस्या उषानाद विद्यायै नमो हन्ताणं ह्रौं सत्शान्तिं कुरु कुरु आयोर्वल्ली विलासम सकल सुख पुरैद्राघ्यत्वा सुनल्पम धीरम वीरम शरीरम नृपम उपनयत्वा तनुतुच्छकुरुतम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथित तरुणी स्फुर्दुचै प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरत जगतामुत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देष्टस्य राष्ट्रस्य गुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवन् जिनेन्द्र छत्रले ओम ह्रीं अष्टप्राध्यार मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि ओम ह्रीं अष्टप्राध्यार मध्ये चाम्रद्वय स्थापयामि ओम ह्रीं वृषवादिवीरांत अर्घ्यलेले ओम ह्रीं वृषवादिवीरांत अभिषेकांतेभ्यो शांतिधाराय वा नरकवध प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामिति पुष्प पुष्पांजलि छिपेत। जो भी हमारे शांति धारा करता महानुभाव हैं सिर्फ वो ही पूज्य गुरुदेव के कर कमलों से यहाँ गंधोदक लगे, बाकी सभी लोगों से निवेदन है कोई भी ऊपर ना आए। मैं निवेदन कर रहा हूँ जो सिर्फ शांति धारा करता है सिर्फ वो ही परिवार ऊपर आए, बाकी कोई भी ना आए। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे
मैंने गुरु जी के चरण पखारे, धन भाग हमारे, धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे, धन भाग हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के, मैंने गुरु जी के, शानदार करता परिवार यहाँ गुरु जी सिर्फ के चरण पखारे, धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे। हमारे चारों शांति धारा करता शीघ्रता से पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के चित्र का अनावरण दीप प्रज्वलन करेंगे। चारों शांति धारा करता शीघ्रता से आए। पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा के चित्र अनावरण दीप प्रज्वलन करें शीघ्रता से। चारों शांति धारा करता शीघ्रता से आए, यहीं पीछे ऊपर मंच पर जल्दी करिए। ओ बुंदेली जिन देवता, कुंडलपुर के बाबा तुम्हें प्रणाम। शीघ्रता से करे चित्रानावरण दीप प्रज्वलन। हाँ करिए बाबूजी, जल्दी करें। हाँ करिए। हाँ हाँ अनावरण कर रहे हैं पहले। हाँ करिए भैया पहले। आशीष भैया जल्दी करें। ओ बुंदेली जिन दे, बोले कुंडलपुर वाले श्री बड़े बाबा की। चलिए, और पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में मार्जन करें। सब लोग शीघ्रता से नीचे पहुंचे। हाँ जल्दी बैठा, क्रम से बैठा लें, महिलाओं को थोड़ा। पुनः निवेदन है, जो आपके लिए स्थान दिया गया है, महिला वर्ग का ये वाला स्थान है। महिला वर्ग उस साइड, टेबल के उस साइड जो भी महिलाएं हैं शीघ्रता से अपने स्थान पर पहुंचे। और पुरुष वर्ग के लिए जो स्थान आरक्षित है आप वहां बैठे। ये कुर्सियों पे जो माताएं बहनें बैठ गई हैं वो कुर्सियां सीधे पीछे ले जाए। यहाँ कुर्सियों सभी लोग उठ जाए, जितनी उठाओ कुर्सियां। देखो वो सुनती नहीं, महिलाएं सुनती नहीं एक तो सबसे। क्यों? महिला वर्ग से पुनः निवेदन है, ये कुर्सियां जो बीच में लगा के बैठी हैं वो भी पीछे साइड पहुंचे। और महिला वर्ग के लिए जो स्थान आरक्षित है आप वहां बैठे, और पुरुष वर्ग के लिए जो स्थान आरक्षित है आप वहां बैठे। शीघ्रता से पहुंचे। पूजाएं बंद करें, पूजा बंद करो। चलिए पूजा पाठ अपना आप बंद करें। मंदिर में जाएं, मंदिर में जाके जिनको पूजा करना वहां से करें। जो माताएं बहनें यहाँ पूजन कर रही हैं वो भी पूजन पाठ बंद कर दें। आप पूजन पाठ के लिए मंदिर जी में जाएं। और जो भी कुर्सियों पे बैठी हैं, चलिए सभी से निवेदन है, अनुरोध है, कृपया कुर्सियां पीछे होकर के, पीछे हमारे जो शीघ्रता से पीछे ले जाएं, जगह करें। और सभी लोग बैठते जाएं, कृपया खड़े ना रहें। शीघ्रता से बैठते जाएं। जो भी 24 जिनालय वाले, मुख्य जिनालय वाले और 52 जिनालय वाले जो भी श्रावक बंधु यहाँ पर आए हैं, सभी से अनुरोध है हमारी कमेटी से संपर्क करें। कहाँ आपको बैठना है, विराजित होना है, हम वो ही आपको बता पाएंगे। सीधा इधर। हाँ और जो कुंडों पर सामग्री गुरुवर रख, जय श्री ओम नमः शिवाय। कुंडों के पास सामग्री रखी हुई है वो कृपया ना उठाएं, वो कुंडों पर ही रखी रहने दें, क्योंकि वो व्यवस्था की गई है। और हमारे मुख्य शिलान्यासकर्ता, मुख्य मंदिर के शिलान्यासकर्ता भामाशाह परिवार, श्रीमान रमेश चंद जी, महेश जी, संतोष जी, रितुल, राहुल, अर्चित, समस्त बिलहरा परिवार ऊपर आ जाए। संतोष भैया से आए और ऊपर अपना स्थान, मंच के ऊपर ही अपना स्थान ग्रहण करें। समस्त भामाशाह परिवार, हम आपको बता दें
आज यह जो भव्यादि भव्य शिलान्यास समारोह होने वाला है, इसके मुख्य मंदिर का बुनियादी भरने का यदि किसी ने सौभाग्य प्राप्त किया है तो सागर सागर के भामाशाह श्रीमान रमेश जी, महेश जी, संतोष जी, रितुल, राहुल, अर्चित, समस्त बिलहरा परिवार ने यह सौभाग्य प्राप्त किया है। हम उनके दान की, पुण्य की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और जोरदार करतल ध्वनि के साथ पूरे परिवार का स्वागत करते हैं। वह पूरा परिवार गुरुवर के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है। ठीक तो है ना? ठीक है ना? और पूरे परिवार से हम अनुरोध करते हैं कि वह मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें, मंचासीन हो। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, आचार्य समय सागर महाराज की। बोलो तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की नमोस्तु भगवान। एक दिन और कम हो गया 2025 का। अपन समझते हैं कि हम उम्र में बड़े हो रहे हैं। सत्य यह है कि प्रतिदिन हम उम्र में छोटे हो रहे हैं। जो दिन घटे सो आयु में अवश्य घटे, बूंद बूंद रीते जैसे अंजलि को जल है। अपन ने अंजलि का जल भर लिया है, लेकिन सत्य ये है कि वो प्रति क्षण खाली हो रहा है। जो हमारे हाथ से निकल गया उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जो हमारे पास बचा है वही हमारे हाथ में है। जो जिंदगी निकल गई वो तो निकल गई, जा चुकी। अब जो बची हुई है वह भी धीरे धीरे करके जाएगी। 2025 31 को अपन कह रहे थे कि 2025 आ रहा है, और आज अपन को नाम बदल दो, 2025 जा रहा है। परसों कह रहे थे आ रहा है, आ रहा है, और अब क्या कहना है? जा रहा है। जिंदगी को यही सबसे बड़ा रहस्य है। कोई चीज आ रही है, उसकी उम्र मात्र एक समय होती है, एक सेकंड होती है, एक पल होती है। बस एक पल के बाद, और वस्तु जिंदगी आती ही नहीं कभी। जैसे हम कहते हैं कि आ रही है, एक समय को मिलेगी बस। एक समय के बाद तो उस पर टाइटल लगता है जिंदगी जा रही है। सूर्य उगता है एक सेकंड के लिए, उसके बाद तो सूर्य प्रभात काल जा रहा है। उजेले का समय कम है, उजेला जाता हुआ दिखता है, रात्रि आती हुई दिखती है। जैसे जैसे सूर्य चढ़ता जाता है, उसकी मंगल बेला शुभता खत्म होती जाती है। उगता हुआ सूर्य शुभ होता है, और जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ चढ़ता है, भली प्रकाश बढ़ता हो, लेकिन उसकी जो मंगल बेला है, वो मंगल बेला का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ऐसा ही कल का दिन मंगल था,
क्योंकि 2025 उगता हुआ सूर्य के रूप में था। सबके लिए एक खुशी का दिन था। और कल तो मानना पड़ेगा सागर वालों को, ऐसी भयानक ठंड और कोहरा में, आज तो मौसम बहुत अच्छा है, फिर भी सागर के लोग ऐसे कोहरे में भी सुबह वहाँ पहुँच करके अपने नए वर्ष की खुशियों का इजहार किया। जैसा कल तुम लोगों ने ना धूप देखी, ना ठंड देखी, ना परेशानी देखी, फिर भी तुमने एक अपनी आस्था को प्रकट किया। बस यही संकेत है तुम्हारे लिए कि तुम्हारी जिंदगी में अनेक अनेक विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन तुम्हारे इस 2025 की शुभता को, मंगल को मिटा नहीं पाएंगे। ये सब संकेत होते हैं। ये क्यों दिए जाते हैं उत्सव, क्यों होता है प्रभात काल, क्यों आता है नया वर्ष, क्यों बदलते हैं 24 घंटे में मुहूर्त, क्यों बदलते रहते हैं? ये संकेत है, हमारे भविष्य के निर्णायक होते हैं। हम उन क्षणों में कैसे जी पाए? ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है? कुछ नहीं महानुभाव, 24 घंटे तो घंटे हैं, घड़ी तो घड़ी बजाती है, लेकिन हमें कहा जाता है कि प्रातः काल होने वाला है। ये एक मुहूर्त तुम कैसे व्यतीत करोगे, वही तुम्हारे दिन का निर्णय, भविष्यवाणी होगी। उस एक ब्रह्म मुहूर्त शब्द दिया, उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा? वहां प्रभु का मुहूर्त क्यों कहा? और ब्रह्म मुहूर्त का होता है, ब्रह्म शब्द होता है निर्माता। ब्रह्म शब्द जो आता है निर्माता, भक्तांबर में भी आया है, भगवान आप शिव मार्ग के विधाता थे, इसलिए आप ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा का अर्थ होता है निर्माता, बनाने वाला। तो पूरा दिन भर हमारा शुभ होगा, इसको बनाने वाला होता है ब्रह्म मुहूर्त। उसको ब्रह्म मुहूर्त इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे तुम्हारे दिन का निर्माण होगा, तुम्हारे दिन की उपलब्धि होगी। तुम्हारा दिन कैसा निकलेगा, इसका निर्माता है ब्रह्म मुहूर्त, काल की अपेक्षा। अब वो मुहूर्त कैसे निकाला तुमने? जागते हुए निकाला कि सोते हुए निकाला? अच्छा करते हुए निकाला कि बुरा करते हुए निकाला? उस समय हमारे आर्य संस्कृति में कहा 24 घंटे तुम क्या करते हो उसकी चर्चा नहीं की, बस ब्रह्म मुहूर्त संभाल लेना, बाकी सब तुम्हारी किस्मत संभाल लेगी। ब्रह्म मुहूर्त संभालो। जैन दर्शन में तो स्पष्ट कहा कि ब्रह्म मुहूर्त को मत जाने देना, ब्रह्म मुहूर्त को मत सोना, ब्रह्म मुहूर्त को मत खोना। यहाँ तक कि हम साधुओं तक के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त के एक विशेष उपाधि दे दी, विशेष स्वरूप दे दिया। जैन अजैन सारी भारतीय संस्कृति में ब्रह्म मुहूर्त की बड़ी चर्चा है, बड़ी शक्ति है, क्योंकि वो ब्रह्मा का प्रतीक है। और ब्रह्म का अर्थ होता है जो हर कार्य को करने में सक्षम होता है, हर कार्य उसके हाथ से होता है, उसके बिना पत्ता नहीं हिल सकता। इसलिए काल की दृष्टि से सूर्य उदय के समय और उसके पहले के शब्द को ब्रह्म मुहूर्त कहा। वही मुहूर्त तुम्हारी पूरे दिन भर का 24 घंटे का निर्णायक होता है। इसी प्रकार से तुम्हारा दिन हर जन्मदिन आता है। वो क्यों कहा जाता है? अच्छे से मनाओ, क्योंकि तुम्हारा पहला दिन जैसा गुजरा है वही जिंदगी का निर्णय है। क्यों मनाया गया नया साल, क्यों कहा गया, क्या लेना देना था निर्णायक के साल का?
तुमने कल 1 जनवरी को कैसा निपटाया, किस रूप में बिताया? साल में तुम्हारे वैसे ही नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। और कल इतनी विपरीत परिस्थितियों में, इतनी ठंड में और शहर के बाहर, तो भी तुम लोगों ने इन सबकी परवाह न करके एक अपने आस्था के सैलाब को वहां प्रस्तुत किया। पहली बार दिखी है सागर की जनता किसी पंडाल में इकट्ठी, और ऐसी परिस्थिति में अरे ये बनिया है, बनिया की तो 2 बूंदें पड़ जाए तो अच्छी लागे, ठंड ठंड लग गई, 2 बूंदें गिर जाए। एक बार प्रवचन को आ रहा था, बोले महाराज जी आज भीड़ कम आएगी। मैंने क्यों? बोले महाराज आते ही समय पानी बरस गया ना, यानी पानी बरस गया तो तुम्हारा कार्यक्रम भी। और कल तुमने किसी परिस्थिति ने तुम्हें नहीं रोका, इसका अर्थ है कि ये साल कि तुम्हारी कोई भी परिस्थिति तुम्हारे लक्ष्य को, तुम्हारे सगुन को नहीं रोक पाएगी। ये परीक्षा की घड़ियां होती हैं, ये निर्णय की घड़ियां होती हैं, और ऐसे में अपने को सीखना चाहिए। तूफानों से आंख मिलाना सीखो, सैलाबों से प्यार करना सीखो, मल्लाहों के भरोसे मत बैठो, अपने हाथों से तैरना सीखो। तूफानों से आंख मिलाना सीखो। परिस्थितियां आई हैं तो उनसे आंख मिलाओ, और कभी ऐसी परिस्थिति आ जाए सैलाब की, उससे प्यार करना सीखो। परिस्थितियों से भागो मत, परिस्थितियों का सामना करो। घाटियों से घबराओ मत, घाटियों पर चढ़ने का साहस करो। और वो व्यक्ति घबराता है जो नदी पार करने के लिए मल्लाहारों को मनाता है, लेकिन मल्लाहारों को मनाने से जिंदगी नहीं बनेगी। अपने खुद हाथों से तैरना सीखो, तैर कर पार करो इस संसार को, मल्लाहों के भरोसे नहीं। हम खुद ऐसे आदत बनाएं कि हम तैर के पार करें। और ये साहस जब व्यक्ति को आ जाता है, समझ लेना वो अपनी जिंदगी का निर्माता बन गया। इसी प्रकार से जब मैंने एक बार कहा था, कोई भी प्रारंभ हो शुभ से करना चाहिए। रोटी भी खाओ, खाने के पहले रोटी को शुभ में लगाना चाहिए। क्यों आहार के पहले आहार दान देने को कहा जाता है? आहार दान नहीं मिला तो भावना करने को कहा जाता है। क्यों कहा जाता था भारत में पहली रोटी धर्म की रोटी? गाय की कहने लगे, पहली रोटी गाय की रोटी। अरे भाई दूसरी दे दो, गैया को क्या फर्क पड़ता? अरे पहली रोटी क्यों? अरे रोटी ही दान देना है तो दूसरी, तीसरी, चौथी, आखिरी दे दो, बची हुई दे दो। नहीं, वो रोटी तुम्हें सिद्धि का कारण नहीं बनेगी, अन्नपूर्णा नहीं बनेगी, शगुन नहीं होगी। पहली रोटी बनाए तो महिला को भाव आना चाहिए, पहली रोटी पेट में नहीं जाएगी, पहली रोटी धर्म में जाएगी, दान में जाएगी, किसी न किसी को जाएगी। हमने महाराणा प्रताप का उदाहरण दिया था। उन्होंने खाने के बाद की रोटी नहीं रखी, खाने के पहले पहली रोटी किसको रख दी थी? और उसका परिणाम ये निकला, कितने संकट में राणा की जिंदगी आ गई। एक रात में ही वह पुनः महाराणा प्रताप बन गए। मात इतना साफ सगुन किया था उन्होंने, सगुन किया था। नहीं, पहली रोटी, खाने के पहले रोटी, संकल्प में पहली रोटी बनेगी, ये किसी ना किसी के लिए दान में जाएगी। कोई भी हो सकता है।
हम परोपकार करेंगे पहली रोटी से, उस घर में कभी कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो सकता। उस घर में ऐसे भाव करने वाले व्यक्ति को कभी डायलिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि संकल्प कर लिया कि जो भी मैं भोगूंगा, जो भी मैं करूंगा, जो भी मैं जीऊंगा, उसकी शुरुआत अच्छे कार्य से करूंगा। रोटी खाना तो मजबूरी है, रोटी खाना मजबूरी है, दवाई खाना मजबूरी है, और वही दवाई जब खाता है व्यक्ति तो दान में नहीं आता, और वही दवाई किसी को दे देता है तो औषधि दान कहलाता है। दवाई खाने में पुण्यबंध नहीं है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा। यदि दवाई खाना पुण्यबंध हो जाता तो जितनी जो ज्यादा दवाई खाता है वो पुण्यात्मा हो जाता है, क्योंकि दवाई खाने से पुण्यबंध होता है। तो जिसको जितनी ज्यादा दवाई लगती हो उनको उतना ज्यादा पुण्य हो रहा है। नहीं, कहीं नहीं लिखा। दवाई खाने वाला पुण्यात्मा नहीं है, अशुभ कर्म का उदय। दवाई खाने से पुण्यबंध नहीं होता है, लेकिन वही दवाई किसी दूसरे को दे देता है तो वही दवाई पुण्य का कारण बन जाती है। अब जितनी दवाइयां तुम दान में दोगे वो सब पुण्य में कारण है, और जितनी दवाइयां तुम खाओगे वहां कोई पुण्यबंध की स्थिति नहीं। ऐसे ही रोटियां हैं, तुम कितनी रोटियां खा लेना, रोटी खाना कोई पुण्यबंध का कारण नहीं, वो महाराज भी क्यों ना हो। कोई रोटी खाता है तो पुण्यबंध नहीं हो रहा है, लेकिन वही रोटी जब वो दान में देता है तो पुण्य का भंडार भर जाता है। इसलिए पहले पुण्य कमाई से शुरू करो। वो हमने दान की बात ले ली है, क्योंकि दान के नाम से तो तुम्हें एलर्जी है। अब महाराज आप दान की बातें छेड़ते हो तो हमें प्राण निकलते हैं। हाँ, सबके नहीं, कई लोगों के। चलो अब दान की बात नहीं कह रहा हूँ, कमाई की बात कह रहा हूँ। वही वाली बात है ना कि कुएं में गिरे से कहा भाई तू हाथ ले दे तेरा, तो उसने नहीं दिया, तो उसने कहा हाथ। हाँ, ऐसे हम थोड़ा बदलते हैं, भाव बदलते हैं। क्या बदलते हैं? दान नहीं देना है, खर्च करने के पहले कमाई चालू करना है। हाँ, अब महाराज ठीक बोले, आप ठीक बोले। खाने के पहले खा करके तुम्हारी रोटियां खाली हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति कहता है खर्च करने के पहले कमाई करो। रोटी मैं खाऊंगा खर्च हो जाएगी, उस खर्च करने के पहले मैं कमाई कर लूं। एक रोटी दान में देने का अर्थ है खर्च करना नहीं है, कमाई करना है, क्योंकि पहली रोटी से मैं कमाई करूंगा, पहली रोटी मेरी कमाई में जाएगी। और यही सिद्धांत मैंने बताया था। क्यों महाराज को आहार के पहले आप दान देते हो, बाद में देते हो खा पी करके? दे तो दोगे, लेकिन सगुन नहीं होगा, शुभ नहीं होगा। नहीं, जैनी को कहा गया कि नहीं, मैं खाने के पहले जो भोजन बनाया है इससे पहले अच्छा कार्य करूंगा, दान करूंगा, पुण्य की कमाई करूंगा, फिर दूंगा। रोटी में ऐसे ही लगा लेना, ऐसे ही तुम्हारी जिंदगी में लगा लेना। जन्म का दिन जो मैं बार बार कहता हूं, जन्म का जो पहला दिन हो उसमें कोई पाप मत करना, अशुभ नहीं करना, बुरा मत बोलना, बुरा मत देखना, बुरा मत सोचना, क्योंकि वो पहला दिन तुम्हारी साल भर के लिए शगुन है, क्योंकि वो तुम्हारा पहला दिन है, शुभ दिन है। उस जन्म के दिन तुम अच्छे कार्य करो, अच्छे स्थान पर जाओ, अच्छी पूजा करो, अच्छा धर्म करो। एक दिन के धर्म करने से तुम धर्मात्मा नहीं बन जाओगे, लेकिन एक दिन के धर्म करने से तुम्हारा साल भर सुरक्षित हो जाएगा, ये हो जाएगा। एक दिन के धर्म करने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे, लेकिन एक दिन धर्म में लगाने से तुम्हारे साल भर का शगुन हो जाता है। क्यों मैंने कहा था कि पहली साल तुम होटल में नहीं खाओगे?
मैंने क्यों कहा था कि पहली साल कोई भी गलत स्थान पर नहीं जाएगा? क्या मतलब था? एक दिन में तुम धर्मात्मा बन जाने से कोई धर्मात्मा नहीं हो जाओगे। एक दिन होटल में नहीं जाओगे तो कोई तुम्हारा मोक्ष के दरवाजे नहीं खुल जाएंगे। लेकिन एक दिन, पहला दिन तुमने यदि धर्म में व्यतीत कर दिया तो पूरी साल तुम्हारा मंगल और सगुन हो जाएगा। शुभ का लक्षण है। ऐसा ही हमारे यहाँ धन तुम कमाते हो। मैंने कई बार कहा, बचा हुआ धन नहीं देना। बचा हुआ धन देने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो धन तुम्हें सिद्धि का कारण नहीं बन पाएगा। इसलिए धन का भोग करने के पहले, धन को खर्च करने के पहले संकल्प करना चाहिए कि मैं जब तक अपनी कमाई से, इस धन से कोई शुभ कार्य नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इस धन का उपयोग नहीं करूंगा। जितनी भी कमाई तुम्हें हो, जो कुछ भी हो, पहला संकल्प करो, क्योंकि पहला संकल्प जो है ब्रह्म स्वरूप कहलाता है। उस धन से तुम जब बाद में जो कुछ भी करोगे, हर कार्य में सफलता मिलेगी। कठिन से कठिन कार्य करोगे उस धन से, क्योंकि उस धन को तुमने प्रारंभ में भाव किया, जो भी मैं दिन भर में कमाऊंगा, तिजोरी में रखने के पहले, बैंक में रखने के पहले, उपयोग में लाने के पहले, मैं उसका सबसे पहले अच्छे कार्य में लगाऊंगा, शुभ कार्य में लगाऊंगा। पहले ये धन को बीज रूप रखूंगा। जैसे किसान होता है, जब भी फसल आती है तो खा पी करके बचा हुआ बीज बनाता है कि सबसे पहले बीज सुरक्षित करता है? बीज राख फल भोग वे, ज्यों किसान जग माहि, त्यों चक्री सुख नृप करे, धर्म विशारे। तब कहीं जाकर के वो बीज राख को सुरक्षित करता है। ऐसे ज्ञानी व्यक्ति अपनी कमाई का सबसे पहले संकल्प करता है, मैं इससे धर्म करूंगा। मुझे 150 साल पहले एक बही खाता मिला था राजस्थान में। उसके हर पन्ने के ऊपर पैरी कलम दान की लिखी थी। हर पन्ना बही खाता था लंबा वाला, उस पर पहली कलम हर बार, प्राय बारी में 2 पाई लिखा हो, 4 पाई लिखा, पहली कलम दान की, और नीचे 2 डंडे खिले थे, खींचता है, और अंतिम कलम दान की। और एक दिन का नहीं, प्रतिदिन। मैंने कही वाह रे वाह, होशियार बनिया। पहला मंगल कर लिया, अंत मंगल कर लिया। फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बीच में भली इकोनॉमिक्स की कॉपी चलेगी, बीच में सब खर्चे लिखे थे उसके, लेकिन प्रारंभ का खर्चा कितना बड़ा सोच रहा होगा उसका। प्रतिदिन पहले उठ करके, एक गुजरात में श्वेतांबर बंधु हैं, वे शाम को अपने तकिया के नीचे चेक बुक रख के सोते। चेक बुक रख के। क्यों? इसलिए नहीं कि चेक कोई ले जाएगा या कुछ करना है। नियम है, सुबह उठने के पहले चश्मा लगाते हैं, कदम बाद में रखते हैं, भगवान का नाम बाद में लेते हैं। सबसे पहले उठ करके, उठते ही 5 लाख रुपए का चेक धर्म के नाम पर काटते हैं, उसके बाद भगवान का नाम लेते हैं। जिस समय मैं गया था उस समय 1 लाख था, अब सुना है कि 5 लाख पर डे उठते ही। अरे भाई एक साथ बोल दो ना, तुम्हें दान देना है तो एक साथ बोल दो कि हम 50 लाख देते, वो तो अलग बोलते हैं, वो इसमें शामिल नहीं करते। मैंने उनकी सारी भावनाओं को समझा। अरे भाई तुम 1 लाख देते, साल भर के 3 कितने हो गए, 3 करोड़ 5 इकट्ठे बोल दो ना। नहीं नहीं, वो कहते प्रतिदिन, वो तो अलग बोलते हैं। उसमें तो वो अनगिनत दान दे रहे। बहुत बड़ा विशाल मंदिर बनाया है, पावागिरी कभी गए हो तो वहाँ एक है, बहुत बड़ी गौशाला, 6000 गायें पीती हैं, प्रतिदिन छना पानी पीती हैं। कोई गाय रात में नहीं खाती है, कोई गाय रात में नहीं खाती। शाम के 48 मिनट पहले सारी गायों की खैलियां साफ हो जाती हैं, एक दाना गाय उसके अंदर नहीं रहेगा। और पानी छना हुआ पीती हैं।
और पूरी गाय को भगवान का ऐसा समूषण बनाया है, सारी गाय भगवान की परिक्रमा लगा करके ही कहीं अन्यत्र जाती है। वो सिस्टम उन्होंने बनाया। पशु है, पशु तो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने सिस्टम बनाया कि उस गाय को वहां से निकलेगी तो परिक्रमा, और शाम को हर गाय को मालूम है कि रात में खाने नहीं मिलना, तो दिन में डकार के खाती है जम के। और आज तक रात में कभी रमा ही नहीं। पानी रात में नहीं मिलता, छना हुआ पानी मिलता है, पूरा छना हुआ पानी फ्रेश मिलेगा। उनकी खैली के अंदर मैं खुद देखने गया, काई नहीं जमी है। खैली होती ना, खैली पीने की, उसमें काई नहीं। प्रतिदिन पूरा पानी सुखाया जाता है खैली को, पूरी खैली सूख जाएगी, तब नया पानी छान के भरेंगे। ना तो काई रहती है ना कचरा रहता है, प्रतिदिन छना पानी पीती है गाय। और नमोकार मंत्र की कैसेट चलती है, और जिस दिन कैसेट बंद हो जाती है सारी गायें रमाती हैं। मैं वहीं था उस समय, एकदम गायें सुबह से रमाने लगी। तो मैंने कहा भाई कोई संकट आ गया। उन्होंने क्या किया, नहीं महाराज वो कैसेट बंद हो गई। तो ये कैसा रूप है, प्रतिदिन उठ करके 5 लाख का चेक काटता है। भगवान का नाम भी बाद में, नमोकार मंत्र वो भी पढ़ते नहीं, नमोकार मंत्र पाठ में भगवान का नाम, हाथ जोड़ना बाद में, चेक थकिया के नीचे से निकालेगा, 5 लाख का चेक काटेगा धर्म के नाम पर। उसके बाद जाकर के फिर वो जाप देते हैं, धर्म करते हैं। क्यों? आज उनकी ऐसी सिद्धि हो गई कि प्रतिदिन 1 लाख का चेक कटता था, अब कितने का हो गया? 5 लाख का हो गया, बढ़ रहा है। ब्रह्म मुहूर्त कर लिया उन्होंने, शगुन कर लिया। उन्होंने कहा नहीं, पहला उठ के ही मेरी संपत्ति का पहला दान जाएगा धर्म में। पहला कार्य उठते ही हम धर्म से शुरुआत करेंगे, धर्म तो बाद में भी कर सकते। महानुभाव, आप भी ऐसा, अपने धन का कोई उपयोग करना है तो शुरुआत धर्म से करो, अच्छे कार्यों से करो। तुम्हारा पसीने की कमाई है। जैनियों की कमाई कोई डांके की नहीं होती, जेब कट से नहीं होती, कोई शराब जुआ से नहीं खेल कमाते हैं। 90% जैनी अपनी बुद्धि से, अकल से कमाते हैं। 99% जैनी अपनी बुद्धि से, दिमाग से कमाते हैं। 99% जैनी कोई किसी का डांका नहीं डालते, जेब नहीं काटते, पर अपनी बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, सरकार की आदि में जो सेल टैक्स, इनकम टैक्स आदि की बातें होती है, बात अलग है, लेकिन उनकी कमाई तो कैसी है? बुद्धि की कमाई है, पसीने की कमाई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जैनियों, तुम्हारी कमाई बहुत अच्छी कमाई है। तुम इस कमाई से जब शुरुआत करो तो किसी अच्छे कार्य से करना चाहिए कि मेरा पहला कार्य। मजदूरों को मैं सदा कहता हूं कि हे मजदूर लोग, तुम्हारी कमाई ओरिजिनल खून पसीने की है। शाम को मजदूरी से मिलकर के इससे कुछ अच्छा कार्य कर लिया करो। तुम शाम को सबसे पहले बोतल खरीदते हो, यही तुम्हारी जिंदगी की बर्बादी का कारण है। तुम अपनी जिंदगी में जितना भी तुम्हारे पास धन हो, बाद में खर्च करना मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन शुरुआत से धर्म की करना। और धर्म से यदि आपने शुरुआत की तो वह जिंदगी तुम्हारे लिए सिद्धि का कारण बन जाएगी। इसलिए मैंने कल कहा था कि कल 1 जनवरी है, ये तुम धर्म से शुरुआत करो। अब मुझे विश्वास है कि पूरी साल तुमसे कुछ गलत हो ही नहीं पाएगा। यदि हो भी जाएगा तो वो गलत फल नहीं देने वाला है, क्योंकि वो ब्रह्म स्वरूप अपने आप में एक बहुत मायना रखता है। और कभी भी, और धर्म से यदि तुम जुड़ गए, एक विनोद जी शेर सुना रहे थे अभी, धर्म से विमुख हो जाओगे तो गिद्ध बन जाओगे, धर्म से यदि जुड़ जाओगे तो सिद्ध बन जाओगे, और यदि गुरु से जुड़ गए तो गुमनाम होकर के भी प्रसिद्ध हो जाओगे। ये 3 चीजें हैं। धर्म से विमुख हो गए तो गिद्ध बन जाओगे, और धर्म से जुड़ गए तो सिद्ध बन जाओगे, और गुरु से जुड़ गए तो गुमनाम भी
प्रसिद्ध हो जाओगे। होते ही हैं कितने गुमनाम। हाँ ठीक है, हाँ करेगा। तो गुरु से यदि जुड़ जाता है तो जिसको कोई नहीं जानता वो भी प्रसिद्ध हो जाता है। अब देखो ना, प्रसिद्ध हो गए ना। उस राजकुमार करैया को कौन पूछता था, कौन जानता था, कौन हंस रहे हैं महेश जी, कह रहे बात सही कह रहे, कौन जानता था उसको। लेकिन एक थोड़े से भाव करते ही आज वो सारे जगत में प्रसिद्ध हो गया। धर्म कुछ लेता नहीं है बंधुओं, तुम्हें कुछ देता ही है। बस फर्क है कि तुम्हें एक बहुमान जगाना है अपनी जिंदगी में कि हमारी हर चीज की शुरुआत धर्म से होगी। धर्म की घोषणा करो, अच्छे की घोषणा करो कि नहीं धर्म की शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत में करेंगे और पहली घोषणा करेंगे। और यही स्थिति जब बन जाती है तो ये स्थितियां हर व्यक्ति की जिंदगी तो निकलती ही है, निकल जाएगी। सब कुछ दुनिया में भोगता है। रावण के पास भी अतुल धन था, 1 नंबर का था, 2 नंबर का नहीं था, ओरिजिनल रिद्धि सिद्धियों का था। लेकिन उसके मन में कितना भाव आ गया, महानुभाव, जो कुछ भी तुम्हें मिलता है उसके पीछे कोई ना कोई तुम्हारे पुण्य की कहानी छुपी रहती है। कोई ना कोई पुण्य तुम्हारा छुपा हुआ रहता है, कोई ना कोई पुण्य जरूर है। बिना पुण्य के तुम कितना भी पसीना बहा लेना, लेकिन कभी भी कुछ उपलब्ध होने वाला जरूर तुमने कभी कोई अच्छा किया होगा। तुम्हारी आंख में ज्योति है, जरूर तुमने कभी किसी एकाध जीव को बचाया होगा। कभी भगवान का दर्शन करके तुम्हारे मन में आनंद आया होगा। जरूर तुमने कोई अच्छी किसी दुखिया की बात सुनकर के कानों का उपयोग किया होगा। कभी अपने मुंह से किसी को 2 शब्द अच्छे सुनाए होंगे। कभी भी तुमने कोई ना कोई औषधि जरूर किसी को दी होगी, इसलिए आज तुम निरोग बैठे हो। बिना उसके हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कुछ भी अपनी जिंदगी में घटित होता है उसके पीछे कोई ना कोई हमारी अतीत की कहानी होती है। अतीत का कोई ना कोई कहानी होती है, बिना उसके नहीं हो सकता। अब पुण्य के फल को 2 बातें मैंने एक बार कही थी। तुम्हारी जिंदगी जो चल रही है ये तुम्हारी मेहनत और पुरुषार्थ से नहीं चल रही है। पुरुषार्थ तो हर व्यक्ति करता है, हाथ पैर तो हर व्यक्ति चलाता है, लेकिन सफल नहीं होता। सोना भी माटी हो जाता है। जिस कार्य में हाथ डालते वो सब खत्म हो जाता है। ऐसे लोग मेहनत करने वाले हैं, लेकिन तुम्हारे हाथ में ऐसा क्या है कि तुम्हारी जिंदगी को तुम्हारे लिए अच्छे से चल रही है। और यदि तुम्हारी जिंदगी में कभी ओवर मिले, एक्स्ट्रा मिले, अधिक मिले, कल भी मैंने कहा था, शायद परसों कहा था, शाम होने के पहले कुछ समय बचाओ। और ये एहसास करना है कि मेरे जितने कार्य करना थे वे शाम होने के 1 घंटे पहले निपट गए। वो बचे हुए समय का, कितने लोग हैं जो दिन अस्त होने के बाद भी उनको काम करना पड़ता है। कितने लोग हैं जिनको रात की ड्यूटी करना पड़ती है। कितने लोग हैं जो दिन रात कमाते रहते हैं, उसके बाद भी घर के खर्च नहीं चला पाते। तुम्हारे पास ओवर टाइम मिला है, तुम्हारे पास ओवर धन मिला है, उसको कभी पाप में मत जाने देना। जब भी कभी तुम्हें 2 पैसा ओवर बचे, बचा हुआ नहीं, बचा हुआ नहीं कह रहा हूं, इसका अर्थ बचा हुआ नहीं है। तुम्हें लगा कि मैंने तो 1 लाख रुपया चाहा था और ये तो 1.5 लाख हो गया। तुमने सोचा था कि आज दुकान पे हम इतना कमाएंगे, उससे ज्यादा कमाई हो गई।
तुमने कुछ भी सोचा था कि ये काम मैं 1 घंटे में ये काम कर लूंगा, वो आध घंटे में हो गया। तुमने सोचा था कि मैं कब तक धंधा पानी हाथ पैर चलते रहे, महाराज 60 साल। यदि बचपन में तुमसे बाउंड किया जाए कि बोलो कितने साल तक तुम कमाई करना चाहते हो, कितने साल तक व्यापार धंधा करोगे, कितने साल तक, तो तुम अधिक से अधिक, हमारा 60 साल बहुत है। गलती कर ली कि हम उस समय फार्म नहीं भरवा पाए, आपसे स्टाम्प पर नहीं लिखवा पाए, इसलिए तुम 60 साल के बाद भी लगे रहते हो। 60 साल की उम्र में यदि बचपन में तुमसे कमेंट्स कराया जाए तो तुम 60 से ज्यादा मांगोगे ही नहीं। महाराज 60 साल बहुत बहुत होता है, महाराज बहुत होता है। लेकिन तुम 60 के ऊपर भी अभी कह रहे महाराज और 60 हैं क्या? उसी समय संकल्प करना है जिस समय के यदि मैं 60 साल तक हाथ पैर चला रहा हूं, कमा रहा हूं, और 60 साल के बाद भी कमाता रहा, तो मैं उस कमाई से कभी पाप नहीं करूंगा, संसार नहीं करूंगा। कितनी बड़ी बात कही थी मैंने। शायद कुदरत से, किस्मत से तुम्हारी सारी जिंदगी की आवश्यकताएं 60 साल में पूरी हो जाए, लेकिन ये 60 साल के बाद संकल्प नहीं करना है। ये संकल्प कब करना है? जिस दिन तुमने शुरुआत की है, जिस दिन तुमने दुकान खोली है। कितना चाहते हो कमा लो, मांग लो कितना चाहते। पढ़ने के बाद यदि तुमसे पूछा जाए, जिनसेन स्वामी ने ये कला दी है। जिनसेन स्वामी ने कहा कि इसको 8 वर्ष होते ही पहले दिन पूछना कि तेरी जिंदगी का क्या लक्ष्य है, क्या क्या चाहता है बोल, और लिखवा लेना स्टाम्प पर पक्का, नारियल चढ़ा के काय सुर करा लेना। 8 साल में जिंदगी में तुम क्या क्या चाहता है बोलो। 8 साल का बालक क्या क्या मांगेगा, क्या क्या फार्म भरेगा? तो फिर दोबारा कहा कि नहीं, 8 साल के बाद, बड़ा होने के बाद कहेगा मैं उस समय नाबालिग था, मेरे में समझ नहीं थी। तो फिर उन्होंने दिया बालिग होने के बाद, पूरी पढ़ाई करने के बाद, पूरी पढ़ाई करने के बाद गुरु कहता है अब तेरी पढ़ाई हो गई, अब बोल तेरी जिंदगी क्या करना चाहता। 18 साल के बाद या 21 साल हो गई आज, उस समय गुरु पूछते हैं कि बोल अब तू क्या करना चाहता है, मैं वही आशीर्वाद दे दूं, सफलता का आशीर्वाद दे दूं। बोलो क्या चाहता है, क्या तेरी परिणाम है, मैं तुझे सफलता का आशीर्वाद देता हूं। गुरु मानते हैं अंत में। यदि तुझे धर्म मार्ग पर जाना है तो उस मार्ग का संबोधन करते हैं, तो वो कहता है कि नहीं महाराज गुरुदेव, मैं इस कठिन धर्म को अंगीकार करने में समर्थ नहीं हूं। तो बोल संसार मार्ग में जाना, बोले हाँ। तो बोल संसार मार्ग में क्या चाहता है, क्यों जाना चाहता, तेरी इच्छाएं क्या हैं बोल। एक पढ़ाई करने के बाद बालक से पूछा जाए कि बोलो तुम्हारी कितनी इच्छाएं हैं, क्या बता पाएगा? तुम करना शुरुआत करना। तुम लोगों के पास जो बेटे हों, जो दादा लोग हों, उनके पास पोता होगा, एक आध दिन बैठा रहना, बेटा अब तेरी पढ़ाई हो गई, अब बोल क्या चाहता है। बड़ा मजेदार फॉर्म आएगा, कुछ नहीं चाहेगा, बोले बस हमारी शादी हो जाए। बच्चे भी नहीं मांगेगा, चिंता नहीं करना, वो शादी मांगेगा अकेला, और एक मकान हो जाए, एक बढ़िया गाड़ी हो जाए, और क्या चाहते थे, और थोड़ा बहुत घूमने के लिए पैसा हो जाए हर मांगे। इतनी सीमित मांगे होंगी, इतनी सीमित मांगे होंगी। तब गुरु कहते ठीक है, तूने जो कुछ मांगा, जो कुछ कहा, उसकी सफलता का मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन ध्यान रखना उसके बाद या तो सब कुछ छोड़ देना है, और उसके बाद जो होगा उस सबको धर्म में व्यतीत करना है। सोच ले,
सोच ले तेरी शादी हो जाएगी तो गृहस्थ में प्रवेश कर जाएगा। अब तू कितने साल तक गृहस्थी को भोगना चाहता है, कितने साल कमाना चाहता है, कितना कमाना चाहता है? बहुत कम मांग होगी और तुरंत वहां कायुष्वर कराते हैं। ठीक, कायुष्वर कर ले, इतनी मैंने मांग की है, ये इच्छाएं मेरी पूरी हो गई, उसके बाद मैं सब कुछ धर्म के लिए समर्पित कर दूंगा। गुरु उस समय आशीर्वाद देते हैं कि हे भगवान, मेरा शिष्य, मेरा भक्त जिस मार्ग पर जा रहा है उसकी कुछ इच्छाएं हैं, बस ये इच्छाएं जैसे इसकी पूरी हो जाएंगी, इसका सब कुछ धर्म के लिए हो जाएगा। और तथास्तु कह देते हैं, तथास्तु कह देते। और वो इच्छाएं जैसे ही संकल्प किया और बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं, फिर वो लौट के गुरुदेव के पास आया। गुरुदेव, जितनी इच्छाएं की थी वो तो पूरी हो गई। मैंने लिया था संकल्प कि मैं 60 साल तक गृहस्थी में व्यापार धंधा करूंगा, राजगद्दी पर बैठूंगा, राज्य चलाऊंगा। वो पूरा 60 साल हो गए मेरे पूरे। 60 साल के आखिरी दिन करके दूसरे दिन 61वें साल में वो गुरु के पास पहुंचता है। भगवान, 60 साल पूरे हो गए, अभी भी हिम्मत है कि अभी 60 साल और चला सकता है राज? नहीं, जो आपने तथास्तु कहा था वो पूरा हो गया। 60 साल के बाद अब हमारा सारा जीवन धर्ममय होगा और संन्यास ले लूंगा। दशरथ का ने नियम लिया था, उनकी संतान नहीं थी, तो जब उन्होंने, वैष्णव दर्शन में भी है, जैन दर्शन में भी है, थोड़ा सा भाव पक्ष है, उन्होंने कहा क्यों चाहते हो आप संतान, क्यों चाहते हो संतान? तो दशरथ ने कहा, गुरुदेव एक ही बात है, इतना बड़ा राज्य पूर्वों से मिला है, इतना बड़ा राज्य पूर्वजों से मिला है, इस राज्य को कैसे ही छोड़ दूं? मैं किसी भी दिन मर जाऊंगा, कभी भी चला जाऊंगा तो इस राज्य उजड़ जाएगा। इसलिए मेरा भाव है कि मेरा एक वारिस पैदा हो जाए। आप लोग बहुत कलाकारी से मांगते हो महाराज, और कुछ नहीं चाहिए, बस जिनके छोरा नहीं होता, पर महाराज जी वो अभिषेक करने वाला पैदा हो जाए। मैं सब सुनता हूँ, सब सुनता हूँ। और महाराज कोई इच्छा नहीं है, इस घर में हमेशा से चौका लगता आया है, मेरे मरने के बाद भी चौका लगता रहा है। आजकल तुम बहुत कलाकार हो गए, हमें बुद्धू बनाने में बहुत माहिर हो। नहीं महाराज, वैसे कुछ नहीं, बस वो हमारे घर में सब अभिषेक करते हैं ना, तो हमारे बाद भी इस घर से अभिषेक, हाँ, वो चाहे भली बाद में मंदिर तक नहीं आवे पट्टा। वरदान लेते समय सोचना चाहिए। दशरथ ने भी यही सोचा कि अब कैसे कहें कि हमें मोह है, हमें संतान होना चाहिए, तो उन्होंने महाराज को कलाकारी से कहा, नहीं राजन साहब, मेरा ऐसे कोई भाव नहीं है संसार बढ़ाने का, बस ये राजगद्दी है ना, इतना बड़ा राज्य हमारा है, पूर्वजों का राज्य है, मेरे बाद भी इस गद्दी पर कोई बैठने वाला हो जाए। तो गुरु ने क्या जवाब दिया? बोले, राजन, मात्र राज्य के लिए तुम चाह रहे हो, राजगद्दी के लिए चाह रहे हो, तो लो, संतान भी होगी, लेकिन राजगद्दी के योग्य होते ही तुम्हें राज्य का त्याग करना होगा। उनका ठीक, क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगा। और जब तक बेटा बड़ा होगा तब तक हम 60 के हो जाएंगे। जब रामचंद्र जी विवाह करके आए, दशरथ के मन में विकल्प आया, ओहो, मैंने तो संकल्प किया था कि मुझे बेटा इसलिए चाहिए है कि मेरे राजगद्दी का वारिस बन जाए, और रामचंद्र जी तो अब राजगद्दी के योग्य हो गए। कुंवारे थे तब तक राजा के योग्य नहीं थे, अब तो विवाह भी हो गया, राजा के योग्य हो गया। और मेरा संकल्प था कि मेरा बेटा वारिस बनते ही, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुरंत उन्होंने राजगद्दी का, सबने कहा कि अभी नहीं, रामचंद्र जी ने भी कहा, बोले नहीं बेटा, मैंने वचन दिया था कि जैसे ही वारिस राजगद्दी के वो हो जाएगा,
मैं राजगद्दी से त्याग कर दूंगा। और उसी दिन उन्होंने मुहूर्त सकवा दिया, जैन दर्शन के साथ दीक्षा ली, उनके अनुसार जो हुआ वो आप सबको मालूम है। वचन था पक्का, क्योंकि उस समय ले लिया गया था जब तुम बारिश चाह रहे थे, उस समय ले लिया था। और जिनसेन स्वामी ने ये बात कही, इसी समय लो, ये लोग आएंगे तुम्हारे पास। गुरुदेव हम अब जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं, मुझे आशीर्वाद दो, मेरी ये इच्छाएं हैं। अब नए नए वर्ष की तुम इच्छाएं और बता दो, कल तो नहीं पूछ पाए, आज पूछ लेता। बहुत कम इच्छाएं होंगी। बेटे से आप पूछना कि बेटा क्या चाहता है, तुम बोल, क्या क्या तेरी इच्छाएं हैं। पढ़ाई बंद हो गई उसकी, पढ़ाई करके आया है वो, एक बार बैठा ला करो। जिनसेन स्वामी महाराज ने बालक होते ही बेटे को पूरा परिवार के साथ बैठा लो, हो सके तो गुरु के पास ले जाओ। यह कबूल करने के लिए बहुत तेरी जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या चाहता है तू अपनी जिंदगी में, वो सारी चीजें कोड कर लेना। कोई बुरी चीज नहीं बोलेगा, बोले मांग ले और क्या चाहिए है। तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारा बेटा बालक होने के बाद कहेगा पिताजी मेरी जिंदगी में शराब के लिए पैसा कभी कम ना पड़े, कहेगा? बहुत अच्छा बालक होता है। आप लोगों के जैनी के घर में कभी गंदा बालक का जन्म हो ही नहीं सकता, बहुत अच्छे बालक जन्मते। आप 8 वर्ष के बालक से पूछना वो क्या कहता है, क्या क्या चाहिए उसे पूछना, बेटा बोल क्या क्या चाहिए। और फिर 18 साल जब पढ़ाई पूरी कर ले उस समय पूछना बैठाल के, बोल बेटा तेरी इच्छाएं क्या क्या है। देख बेटा मैं तुझे इसलिए बैठाला हूं कि तेरी हर इच्छा पूरी हो। गुरु के पास भी लाना, गुरु भी यही पूछेंगे, मैं आशीर्वाद देता हूं, बोल तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, लाया करो रे। बेटे की पढ़ाई होने के बाद, हालांकि आज पढ़ाई के पहले ही वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन जो बर्बाद नहीं हुआ हो उनकी बात कर रहा हूं। और यह जो तुम्हारे हॉस्टल में जा रहा है बालक, उसके पहले तुम भी बैठा ला करो, हो सके तो गुरु के पास ले जाया करो। गुरु पूछेंगे तुम भी पूछना, बोल बेटा क्या जा रहा है, बोले महाराज जी होटल में पढ़ने जा रहा हूं, हायर एजुकेशन। अरे क्यों पढ़ना चाहता है? गुरु पूछेंगे तुम भी पूछना, क्यों पढ़ना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है। इस प्रश्न का जवाब अपने बेटे से लेना। क्या जवाब देगा तुम्हारा बेटा? गंदा जवाब देगा, महाराज मैं अच्छा आदमी बनना चाहता हूं, अच्छा आदमी बनना चाहता हूं। नोट कर लेना तुरंत, अच्छा आदमी बनना चाहता है। हमारा पिताजी मैं आपका नाम रोशन करना चाहता हूं, नोट कर लेना। बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेगा, एक बार पूछना तो सही, इतनी बढ़िया बातें बोलेगा वो कि तुम्हें भी अपने बेटे पे गर्व होगा। और वो पूरी बातें उसको कैसेट कर लेना, और फिर जब बिगड़ने लग जाए तो वो कैसेट सुना देना, बेटा तूने संकल्प क्या किया था, और आशीर्वाद देना, बेटा जा तूने जो बातें कही हैं इसमें सफलता मिले। मेरे से पूछना, मैं कहूँगा सफलता मिले, लेकिन वायदे को ध्यान रखना, जो जो बातें तुमने गुरु से नियम लिया है वे तो पूरी हो जाएंगी, और उससे तुम साइड में गए तो फिर माइनस मार्किंग चालू हो जाएगी, फिर बर्बाद हो जाओगे। ये संकल्प है, उस समय बहुत छोटा सा संकल्प होता है। गृहस्थी में प्रवेश करते समय पूछ लेना कितने दिन तक, बहुत छोटी सी जिंदगी बताएगा वो। इसलिए हमारे दर्शन का हर कार्य को पहले, आपने दुकान खोली है, सभी दुकानदार सुने, क्या भाव है दुकान से, तुम्हारी क्या अपेक्षा है, बोल दो। जो खोलने वाले बोल दो क्या चाहते, आज मैं तुम्हें किमिक्षिक वरदान दे रहा हूं, चलो खोलने के पहले बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है। यदि वो इच्छा पूरी हो गई तो उसके बाद की सारी कमाई सागरोदय में आएगी, बसरते है उसकी इच्छा पूरी होने के बाद सागरोदय में कमाई आएगी। ये तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा।
कितने साल तक तुम्हारे हाथ पैर चलते रहें कि तुम कमा सकते हो? बोलो क्या जवाब? महाराज जी बोलो कितने साल तक तुम कमाना चाहते हो? अभी तुम 20 साल के हो, 21 साल के। कब तक तुम्हारे हाथ पैर चलते रहें कि तुम्हारी कमाई होती रहे, धंधा चलता रहे? कितना मांगोगे? 60 साल। बस इससे हमारा 60 साल तक ठीक है हाथ। पर 60 साल के बाद यदि हाथ पैर चलते रहे तो उसकी सारी कमाई फिर सागर उदय तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत जल्दी भर जाएगा। फिर वो 38 बीघा, हाँ 38 बीघा। और फिर वो नहीं, अपने गुरुदेव ने बोला ना भाग्योदय, अरे भाग्योदय वो 60 साल के बाद जिन जिन ने जो जो कमाई करेंगे, जो जो कमाई करोगे, जो भी धंधा करोगे, वो तुम्हारी इच्छा का नहीं है, वो हमारे धर्म के वरदान का है। कि उसके बाद भी तुम हट्टे कट्टे हो तो हर 20 साल के बालक को नियम लेना है आज कि 60 साल के बाद तक हम कमाई करेंगे, वो हम संसार में काम लेंगे, अपने बच्चों के काम लेंगे, अपने सुख के काम लेंगे। और 60 साल के बाद यदि हमारी कमाई होती रही, हाथ पैर चलते रहे, धंधा पानी चलता रहा, तो उसके बाद की सारी कमाई मैं धर्म में लगाऊंगा। तो मैं 60 साल तक की कमाई का आशीर्वाद देने के मूड में हूं आज। 20 साल के बच्चों से पूछा, बूढ़े लोग थोड़ा चुप रहे हैं, पापा से सलाह नहीं करना बेटा। 20 साल के बाद जब तुमने पढ़ाई की, 20-25 जो भी होता हो, उसके बाद तुम कितना कमाना चाहते हो, कितने वर्ष तक तुम करना चाहते हो, आज प्रॉमिस करो। लेकिन उसके बाद तुम्हारी कमाई होगी, वो संसार के काम नहीं आएगी, परमार्थ के काम आएगी। उसके बाद भी तुम्हारे हाथ पैर चलेंगे तो उसे संसार नहीं करोगे, परमार्थ करोगे। राजा दशरथ ने शुरुआत किया, नहीं गुरुदेव आपने जो वरदान दिया था, आज मेरा बेटा वारिस हो गया है, और वारिस होने के बाद जो मेरी जिंदगी होगी, ये संसार के लिए नहीं होगी, परमार्थ के लिए होगी। मुनि दीक्षा ले ली। तुरंत उन्होंने कहा मैं मुनि दीक्षा लूंगा, क्योंकि मैंने राज्य गुरुदेव से तब तक के लिए मांगा था जब तक वारिस, तब तक के लिए गुरु ने दिया था कि जाओ, जब तक वारिस नहीं हुआ है तब तक तुम्हारा राज अक्षुण्ण रहेगा, तुम्हारी राजगद्दी सुरक्षित रहेगी, कोई भी तुम्हारे लिए राजगद्दी नहीं छीन पाएगी जब तक वारिस रहेगा। वारिस जब तक नहीं हुआ, और आज वारिस हो गया है बेटा राम। अब मेरी शेष जिंदगी राजगद्दी के लिए नहीं है, अब जो शेष जिंदगी है वह मेरी शेष जिंदगी में अब मैं धर्म करूंगा। और उसी दिन जाकर के वो दीक्षा ले लेते हैं। आगे की कहानी बीच की नहीं सुना रहा। यानी कितना बड़ा संकल्प था। पहले हर राजा संकल्प करता था, गृहस्थी करते थे सब, लेकिन शुरुआत करने के पहले संकल्प करते थे मैं इतना कमाऊंगा। ऐसे यदि आप लोग करो, जिस दिन व्यापार खोलो, कितना कमाना है, जमीन खरीदो, कितनी प्रॉफिट चाहते हो, खरीदते समय तुम बस अधिक से अधिक महाराज सवाया हो जाए तो बहुत है। तुम करो तो नियम तो करो, फिर बताता हूं मैं चमत्कार। तुम कहो महाराज जी मैंने जमीन खरीदी है, 1 करोड़ रुपया लगाया है, कितने प्रॉफिट चाहते हो? मांग लो सवाया, महाराज सवाया हो जाए तो अच्छा है। अरे महाराज डेढ़ा कर, चलो मांग ले, तू 1.5 कर देंगे, चल बोल। हाँ तो कहेंगे 1.5 तो लेकिन बेटा ध्यान रखना, वरदान वाली बात है। हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने परिग्रह प्रमाण किया है, खूब जम के किया। 1 लाख रुपया था, 1 करोड़ का परिग्रह प्रमाण कर दिया। बोले इससे ज्यादा क्या होगा, जिंदगी में नहीं कमाया। और नियम लेते ही नियम लेते ही मामला बिगड़ गया। और बोलते क्या, अब महाराज जी इसको बढ़ाओ। मैंने कहा क्यों भाई तूने? अरे महाराज जी ऐसा थोड़ी सोचा था कि आप भी ऐसा गड़बड़ करोगे। एक व्यक्ति के यहाँ एक मकान था, एक मकान वो बिक नहीं रहा था, क्योंकि लोगों ने चर्चा कर दी तो भूतेड़ा है, भूतेड़ा। अपना यहाँ अशोक है ना, वो अशोक किराएदार था, उसको किराए का मकान दिया गया। तो किसी ने, अरे एक मकान तो भूतेड़ा है।
तो मैंने कहा भाई यदि भूत में भगा दूं तो जल्दी खाली कर देगा कि नहीं? अपन भी कोई कम थोड़ी कमाऊंगा तो सही कुछ तो। मैंने कहा देख भूत की चिंता न कर, वो तो मैं निपटा दूंगा, लेकिन यदि तू मकान मिल गया तो जल्दी खाली कर देना। तो उन्हें कर दूंगा। और मैंने ऐसा मंत्र करके कलश दिया, भूत भूत सब भाग गया, बहुत मजे से रह रहा है। मैंने कहा भूत तो नहीं दिखे? बोले नहीं दिखे, ये पूछ लो। और सबने कह दिया अरे भैया भूतड़ा है मेरे पास आया। अरे मैंने कहा भूत भूत की गारंटी, मैं भूतों का नाथ हूं, चिंता मत कर, सारे भूत मेरे कब्जे में। एक आदेश दे दो ध्यान रखना, उसमें मेरा भक्त पहुंच गया, उधर देख लिया तो खबरदार। इतने में तो सारे भूत बाहर से भाग गए। तो तुम लोग मान जाओ, मेरी भूतों भूतों से तुम्हें निपटा दूंगा। एक सभा के अंदर क्या हुआ, बोले महाराज जी बहुत जेब कट रहे हैं, आप कुछ कीजिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं कटेंगे, आपका एक का जेब कट जाए तो गारंटी मेरी है। तो लोग कहने लगे महाराज जी इसका अर्थ है जेब कट सब। हमारी बोलती थोड़ी ऐसी होती है कि आश्चर्य, वो ऐसी गारंटी से क्या? मैंने कहा एक का जेब नहीं कर, गारंटी मेरी है। जेब कट तो मेरी बात मानते हो, तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो। तुम लोग मेरी बात नहीं मानते हो, जेब कट तो मान जाएंगे। महाराज जी कैसी बात कर रहे हो, हम बात नहीं। मैंने कि आप बात नहीं मानते हो। बोले बोलो आप क्या नहीं मानी बात? मैंने कि एक नियम देता हूं, मान जाओगे? कल से कोई इस कार्यक्रम में ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, ऐसे कपड़े नहीं सिलाएगा जिसमें जेब हो। अब मानते नहीं हो, फिर तुम कहते अब जब तुम मेरे भक्त होकर नहीं मान रहे तो जेब कट भी नहीं मानेगा, वो तो काटेगा। हम जेब वाले कपड़े नहीं सिखाते, गारंटी है कोई जेब आ जाओ पास ही नहीं आएगा। तो ऐसी बात हो गई। तो उसने कहा, उसको किसी ने बदनाम कर दिया कि मकान भूतड़ा है, मकान भूतड़ा है, कोई ले ही नहीं। तो उसने कहा कि महाराज जी ने कहा है कि जो कोई चीज तुम्हारी नहीं बिकती हो, किसी को, भगवान को, गुरु को शेयर कर लो। सुन रहे हो ना? सुनते जाना थोड़ा तुम लोग भी। जो चीज में तुम बोला तो मैंने मुझे शेयर करो, मुझे करो, भगवान को करो। तो वो पहुंच गया नरियल लेकर के, बोले भगवान मकान नहीं मकान बहुत दिन से नहीं बिक रहा, भूतेड़ा है। यदि भगवान मकान बिक गया तो वायदा करता हूं आधा तेरे लिए दान में दूंगा, 50% दान में दूंगा मैं। और वो मंदिर से बाहर निकले ही है और एक मकान वाला खरीदा। भैया आपका मकान, विदेशी था वो, बोले भैया आपका मकान बिकाऊ है? बोले हाँ बिकाऊ तो है। भैया देख लेना भूतड़ा, चिंता मत करो, भूत मूतों को मैं नहीं मानता हूं, आप तो राशि बोलो, जो राशि बोलो। तो उसने 20 लाख बोल दिया, मकान 10 लाख का ही था। 20 लाख बोल दिया। अब 20 लाख बोलते ही उसने कहा जी ये बायना पकड़ो। अरे इसने तो दे दिया। बोले साहब अब 20 लाख का बिका। अच्छा भगवान, अब पता चला, आप बाबा जी आपको पता चला, जब तक आपका शेयर नहीं किया तब तक मकान नहीं बिकवाया। इधर मैं मंदिर में कह के आया हूं और ग्राहक बुला दिया। ओहो, अब पता चला कि तुम भी पक्के व्यापारी हो। तो वो क्या कहता कि आप भी भगवान हो तो मैं भी सागर का व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा देखो भाई आज मुहूर्त ठीक नहीं है, कल भी आना लेंगे। अब रात भर सोचता रहा कि अभी 20 लाख का बिका, 10 लाख कहाँ जाएंगे, सागरोदय में हम जहाँ बैठते हम तो वही बात करते हैं। ये तो मामला गड़बड़ हो गया, आधा आधा। अब वो पूरी रात सोचता रहा। सुबह उठते समय उसके घर में एक बिल्ली रहती थी, वो कूद गई एकदम सामने। अरे अरे आ गया। और सुबह उठकर कहता साहब देखो मकान तो दे दूंगा, हमारे पास जो बिल्ली है रजिस्ट्री होते समय बिल्ली की 19,99,999 रुपए की बिल्ली की रजिस्ट्री होगी। हिसाब में करोड़ हो रहा तो बता देना। 19,99,900
99 की रजिस्ट्री तो बिल्ली से होगी, बिल्ली की होगी, और 1 रुपए की रजिस्ट्री मकान की होगी। तो सामने वाला कहता भैया कैसे ही ले लो, हमें तो तुम्हें 20 लाख देना है, लो पकड़ो। उसमें कोई ध्यान नहीं दिया और रजिस्ट्री हुई 19,99,900 रजिस्ट्री होने के बाद। और मकान की कितनी की हुई? और रजिस्ट्री के बाद, रजिस्ट्री लेके बाद, ईमानदार आदमी था, सागर का था, पहुंच गया, बोले भगवान देखो आपकी कृपा से मकान 1 रुपया का बिका है, ये पकड़ो, 98 तुम्हारी और 98 हमारी। कैसा रहा सौदा? और पट्टा 98 भी वापस लेके आया, बोले वायदा था 50-50 का, और रजिस्ट्री लेके गए, गलत तो रखे जाएगा नहीं, पूरी रजिस्ट्री दिखाई भगवान को। आप पढ़ते जानते हो कि नहीं? मुझे मालूम है कि जिस दिन तुम आशीर्वाद लोगे, 1 का सवा करने का तुमने सोचा है कि मैं इस जमीन से 1 का सवा कमाऊं, 1.5 कमाऊं, और जिस दिन नियम ले लोगे वो दूनी और चौगनी हो जाएगी, होते देखा गया है, हो जाएगी, होते देखा गया। ईमानदारी से नियम लेना है। तुमने सभा का संकल्प पूरा हो जाएगा, लेकिन वायदा करो उसके ऊपर बिकेंगे, उस धन को मैं धर्म में खर्च करूंगा, दान में खर्च करूंगा, मैं उसको ग्रहण नहीं करूंगा। मेरी इच्छा पूरी हो गई ना। लेकिन शुरुआत करते समय संकल्प करना। जिंदगी की शुरुआत, दिन की शुरुआत, साल की शुरुआत, धन की शुरुआत, रोटी की शुरुआत, कपड़े की शुरुआत, जो कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में आए उसकी शुरुआत धर्म से करना। कपड़ा की शुरुआत करो। पहली बार कपड़ा पहन करके मैं 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ूंगा। पहली बार कपड़ा पहन करके कह रहा हूं मैं मंदिर जाऊंगा। पहली गाड़ी खरीदी है, मैं सबसे पहले गाड़ी लेकर के किसी तीर्थ पर। मकान पहले खरीदा, क्यों होता है नागले, क्यों किया जाता है? यही सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय व्यक्ति कहता है मकान मैंने रहने के लिए बनाया है। नहीं प्रभु, पहले इस काम मकान में पहला धर्म होगा, पूजा होगी, फिर बाद में संसार होगा। शगुन कर लिया ना उसने, अपने मकान को ब्रह्मस्वरूप बना लिया, ब्रह्मस्वरूप बना लिया। क्योंकि सबसे पहले प्रवेश करने के पहले उसने क्या कर दिया? पूजा कर दी। नागल कैसे कहते? शगुन कर दिया। मैं धर्म करूंगा, पहले पूजा करूंगा, बाद में भोजन बनेगा। पहले मैं धर्म की क्रिया करूंगा, नमोकार मंत्र भक्तांबर पढ़ूंगा। गाड़ी पूजा क्यों बताई गई? इस गाड़ी से मैं पाप नहीं करूंगा, पहले धर्म करूंगा। तो आज सबसे बड़ी चीज है, ये करना चाहिए। और रावण के पास की जो बात कर रहा था, रावण से पूछा गया तो रावण कहता है पुण्य कमाया है, मेरे पास पैसा है, कोई पाप का पैसा नहीं, कोई चोरी का पैसा नहीं, कोई डकैती का पैसा नहीं, बुद्धि से कमाया है। जाओ सारे मकान की ईंटें निकाल कर सोने की लगा दो, फर्श में रत्न जड़ दो, मेरी जूतियों में रत्न जड़ दो, पैसा है, पुण्य से आया है। उसी समय ब्रह्मांड कांप जाता है, लक्ष्मी कांप जाती है कि इसने तो ज्यादा आते ही इसने तो हमें और पाप में लगा दिया। उसी समय लक्ष्मी अभिशाप देती है, जा तू 1-1 कौड़ी को मोहताज हो जाएगा, क्योंकि तूने मेरे से पाप कर दिया। और वही भरत चक्रवर्ती के पास धन गया, उससे ज्यादा परिग्रह था भरत चक्रवर्ती। उसको भी जब सूचना दी गई कि राजन सब कुछ खर्च काटने के बाद पैसा है, ओवर है, तो चक्रवर्ती कहता मंत्री जी अभी तक तो मैंने आपको कोई निर्देशन नहीं दिए, अभी तक तो मैंने आपको हिसाब नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।